क्लियर सर आ रही है। अच्छा जी, पर्सनल कंप्यूटर is designed to be used by one person at a time. पर्सनल कंप्यूटर, ये जो आपके पास घरों में कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होता है या आपने पीसी रखा होता है, इसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। जो एक आदमी इस्तेमाल करता है, कभी आप इस्तेमाल करती हैं, फिर आप बढ़ती हैं तो आपका छोटा भाई इस्तेमाल करता है या कोई और पर्सन इस्तेमाल करता है, लेकिन एक वक्त में एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है, जिसको पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर, इसके अंदर प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, एंड वन और मोर इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब इनपुट से मुराद यहाँ पर माउस भी है और कीबोर्ड भी है। आउटपुट से मुराद यहाँ पर मॉनिटर भी है और उसके साथ अटैच अगर प्रिंटर हो वो भी है। स्टोरेज डिवाइस से मुराद अंदर जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है वो भी है और यूएसबी ड्राइव भी है। तो मोर देन वन डिवाइसेस हम एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। It also often certain a communication device, communication devices भी लगा सकते हैं आप इसके जरिए से, इंटरनेट की डिवाइस लगाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आर अवेलेबल इन द डिफरेंट साइज एंड शेप्स। पर्सनल कंप्यूटर की मुख्तलिफ साइज होते हैं और मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। आपने इसको यहाँ तक कर ले तो इनफ है। और इसके अंदर आपके पास बस ये देखना है कि आप इसको घर में यूज कर सकते हैं, बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसके अंदर देख लें कि आप विंडोज इसके अंदर इस्तेमाल। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सबको? जी यस सर क्लियर है। यस इसके बाद आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरीज के अंदर आ जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब ये नीचे इमेज भी बना हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर का, के साथ सीपीयू है, टावर में कीबोर्ड है, माउस है और मॉनिटर है। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर इसको आप कहते हैं। ठीक है जी। The desktop computers are the most common type of personal computer. It is designed in the way that all its components fit on a desk or table. कि सारे component इसके टेबल के ऊपर आराम सुकून से आ जाए। In one model, the system unit is placed horizontally on the desktop or table and monitor is placed on the system unit. कि ये प्लेस किया जाता है सिस्टम यूनिट के ऊपर, सारी की सारी चीजें इसकी हॉरिजॉन्टली आ जाएं या वर्टिकली आ जाएं। ये कंप्यूटर के ऊपर ये तमाम चीजें इसकी पड़ी हुई हों टेबल पे। इन अदर मॉडल कॉल्ड टावर मॉडल, द बोथ मॉनिटर एंड द सिस्टम यूनिट सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। हाँ जी, आप लोग मौजूद हैं? यस सर। किसी की रिक्वेस्ट तो नहीं पेंडिंग? अभी तो नहीं। जी सारे अवेलेबल। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास ये दो इसने बातें की हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर। एक बात उसने बताई है डेस्कटॉप कंप्यूटर की कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर हमारे पास एक टावर होता है, जो यानी कि जिसका सीपीयू लंबाई में खड़ा हुआ होता है, तो उसको हम टावर कहते हैं। एक हमारे पास लैंडस्केप में होगा, यानी कि हॉरिजेंटल शेप में होगा, जिसको हम कहते हैं जी लैंडस्केप में है सिस्टम, जबकि मॉनिटर सिंपली सामने होगा, इसके साथ इनपुट डिवाइस लगी हुई होगी, कीबोर्ड होगा इसके साथ, उसके बाद माउस होगा इसके साथ। तो ये हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर की एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं
जिसको हम कहते हैं जी सिस्टम यूनिट। एक मिनट, अच्छा जी। इसके बाद सेकेंडली आपके सामने है ऑल इन वन कंप्यूटर। ऑल इन वन कंप्यूटर, ऑल इन वन कंप्यूटर कंबाइन मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट इनटू अ सिंगल डिवाइस। कि ऑल इन वन कंप्यूटर क्या करता है, कंबाइन करता है मॉनिटर को और सिस्टम यूनिट को एक सिंगल डिवाइस के जरिए। इट डज नॉट हैव अ सेपरेट टावर, इसका सेपरेट टावर मौजूद नहीं होता। और मैनी ऑल इन वन मॉडल आल्सो हैव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ऑल इन वन मॉडल जिसके हैं उनके अंदर टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी मौजूद होती है। अब ऑल इन वन मॉडल से क्या मुराद है, यहाँ पर आपके लैपटॉप्स की बात हो रही है, ठीक है। आपकी लैपटॉप्स की बात हो रही है कि सारा कुछ एक ही चीज के अंदर एम्बेड है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, उसके मॉनिटर भी है, सिस्टम यूनिट भी है, विंडो भी चल रही है, हार्ड डिस्क भी चल रही है। ऑल इन वन इस चीज को कहेंगे। यानी कि काइंड ऑफ आपकी मैकबुक हो गई एप्पल की, या आपके पास लैपटॉप हो गया, तो ये ऑल इन वन मॉडल की एग्जाम्पल। यहां तक कोई इशू जी? यहां तक कोई इशू किसी को नो मौजूद है? सर। जाग रहे हैं? यस सर। मुझे लग रहा है कि सो गए हैं सारे। इतनी नो सुरीली आवाज सर। नहीं है मेरी कि आप लोग सो जाएं। जागते रहे भाई, आप लोग जागते रहेंगे तो मैं भी जागता रहूंगा, वरना मैं भी सो जाऊंगा। सर जाग रहे हैं सब। चले जागे और एक एक बार जाकर ना मुंह धो लें। अच्छा जी, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है जी? वर्क स्टेशन कंप्यूटर इज मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड ग्राफिक वर्क। ग्राफिक के लिए और कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्क स्टेशन कैन परफॉर्म द टास्क दैट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड। इट मोस्टली यूज्ड बाय इंजीनियर, ग्राफिक आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स। बस यहाँ तक इसको करते हैं, ठीक है। वर्क स्टेशन वाले server computer, a desktop computer can be used as server computer. Server computer provide services and control access to the hardware. सर्विसेज और कंट्रोल देता है किसको? हार्डवेयर को। जिस तरह आपके पास कंपनियों में होता है ना, एक बड़ा कंप्यूटर होता है जिसको मेन कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है, बाकी जो छोटे छोटे दूसरे कंप्यूटर होते हैं उन्हें क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। Hardware program and data in the network also provide a centralized storage area for program data and information. Portable computer. Portable computer is a mobile personal computer that can be carried from one place to another easily. It has input, output, storage, processing component integrated into a single unit. It can receive power from the electric outlet or battery. अब पोर्टेबल कंप्यूटर से मुराद आपके मोबाइल की बात हो रही है कि आजकल के जो मोबाइल हैं वो कंप्यूटर वाले सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आजकल के मोबाइल में वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो एक कंप्यूटर के अंदर होती हैं। तो इसलिए इस तरह के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लैपटॉप। अब लैपटॉप के अंदर आपने अल्ट्रा बुक और नेट बुक को नहीं करना, सिर्फ लैपटॉप को करना। लैपटॉप इज अ मोबाइल कंप्यूटर दैट हैज कीबोर्ड, स्क्रीन एंड अदर devices integrated into a single compact case. It is designed to fit in the lab. यानी कि लैब से क्या मुराद है? एक जगह पर किसी चीज को फिट कर देना, इसलिए इसको लैपटॉप कहते हैं। It use less power than desktop computer and can be used outdoor without the need of electric outlet. बिजली के बगैर हम इसको बाहर यूज कर सकते हैं इसकी बैटरी की बेसिस के ऊपर। It has batteries and can be used for many or without कंटिन्यू पावर सप्लाई। बस यहाँ तक कर लें कि बगैर पावर सप्लाई के, बगैर कंटिन्यू पावर सप्लाई के हम इसको फर्दर यूज कर सकते। इसके बाद है जी टैबलेट। टैबलेट इज अ थिन एंड लाइट वेट मोबाइल कंप्यूटर विद टच स्क्रीन।
अब आपने टैबलेट देखा हुआ भी होगा, आप लोगों के घरों में भी मौजूद होगा, वरना किसी रिश्तेदार के पास देखा होगा आपने टैबलेट को। होता ये भी कंप्यूटर की तरह का ही है, टच स्क्रीन होता है, इसमें भी सारी फंक्शनैलिटीज पाई जाती हैं। यूजुअली स्मॉलर देन लैपटॉप, लैपटॉप से छोटा होता है। सम टैबलेट इंक्लूड स्टेलस। स्टेलस कहते हैं पेन को, जिस पेन के साथ टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर आप टच करते हैं। एक जमाने में नोट सीरीज के मोबाइल आए थे तो उसके साथ एक पेंसिल होती थी छोटी सी, जिसके जरिए वो हम टच करते थे स्क्रीन पर। तो वो जो पेन होता है, ये जो पेंसिल होती है जिसके जरिए स्क्रीन पर टच किया जाता है, उसको स्टेलस कहते हैं। दैट लुक लाइक स्मॉल पेन। इट कैन बी यूज्ड टू इंटर डाटा एंड सेलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। जिसके जरिए आप डाटा भी इंटर कर सकते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिजिकल बस यहाँ तक कर लें, स्क्रीन तक काफी है। इसके बाद है जी दो चीजें हैं जी टैबलेट की। आगे फर्दर कैटेगरीज जो है, टैबलेट को फर्दर दो हिस्सों में मॉडिफाई किया गया। इसकी पहली कैटेगरी है स्लेट, सेकंड है जी कन्वर्टिबल। अब the type of tablet does not contain a physical keyboard. It used on a screen virtual keyboard for input. The use can also attach a physical keyboard with Bluetooth or wireless. ये जो स्लेट है ये काइंड ऑफ कीबोर्ड है जो कि ऐड की जाती है टैबलेट के साथ इनपुट करने के लिए। और कन्वर्टेबल type of tablet has display screen attached to the keyboard. It can be rotate 180 degree, 180 डिग्री पे ये रोटेट हो जाती है एंड फोल्डेड डाउन ओवर द कीबोर्ड, और कीबोर्ड की तरह ये फोल्ड। यहां तक कोई इशू जी? नो सर। नो सर, कोई हमेशा इशू नहीं। हमेशा की तरह हर लेक्चर में, हमेशा की तरह हर लेक्चर में सिर्फ दो ही आवाजें आ रही होती हैं, और जो हर सवाल पर कहती हैं नो सर, हमें समझ आ रही। जहां तक कोई इशू नहीं है। नो सर। आपने वाकई जाती है। ये आवाज बहुत सुरीली हो गई है मेरा बेटा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज है, इसको स्लो करें। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस कौन सी होती है? A mobile device is a computing device designed to hold in the hand. मोबाइल डिवाइस एक कंप्यूटिंग डिवाइस होती है जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, होल्ड इन दी हैंड, हाथ में हम इसको काबू कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइसेस typically have small screen and some of them have keyboard. छोटी सी स्क्रीन होती है और कईयों के साथ कीबोर्ड भी होता है। मोबाइल डिवाइस यूजुअली हैव नो डिस्क ड्राइव। मोबाइल के अंदर डिस्क ड्राइव कोई नहीं होता, मोबाइल के अंदर सीडी वगैरह कोई चीज लग नहीं सकती। The program and the data are permanently stored on special memory or on a small storage media such as smart card. जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है तो या तो डाटा उसके अंदर स्टोर हो जाता है, या अगर आपने मोबाइल के अंदर कोई कार्ड लगाया हुआ है 2 GB 4 GB 8 GB का, तो उसमें स्टोर हो जाता है मोबाइल डिवाइस। ठीक है जी। मोबाइल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू लार्ज नेटवर्क टू एक्सचेंज डेटा। तो इसको किसी भी बड़े नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप के साथ मोबाइल कनेक्टेड है और अभी हम डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, या जूम के साथ है कनेक्टेड तो डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो यही इसकी एग्जांपल है, यहाँ तक कर लीजिए। स्मार्टफोन, smartphone is a cell phone that include many feature of the computer and that can run general purpose computing application. आम जनरल पर्पस
कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर लेता है और ये बहुत सारी फीचर्स रखता है कंप्यूटर की अपने अंदर। मैनी स्मार्टफोन हैव टच स्क्रीन टू इनपुट डाटा यूजिंग फिंगर स्ट्रिप के आप अपनी उंगली की टिप से इसके अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं, बल्कि उंगली तो नहीं, यहाँ पर मैं कहूंगा आप अपने अंगूठे से कर सकते हैं इसको, थंब से, क्योंकि बहुत सारे लोग थंब भी यूज करते हैं मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए। सम हैव अ बिल्ट इन मिनी कीबोर्ड, कईयों के अंदर कीबोर्ड मिनी होता है, बिल्कुल है। आप जो मैसेज टाइप करते हैं ये छोटे कीबोर्ड के जरिए ही करते हैं, ठीक है जी। ये इसके पास आपके पास आईफोन, सैमसंग, मुख्तलिफ एग्जांपल्स है आपके पास स्मार्टफोन्स। इसके बाद जी हैंड हेल्डिंग कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर कौन से होते हैं जी? हैंड हेल्ड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं हमारे पास जो कि, इसकी मिसाल आपको ऐसे दूं, चले पहले इसको रीड कर ले फिर एग्जांपल देता हूँ। हैंड हेल्डिंग कंप्यूटर इज अ स्मॉल लाइट वेट कंप्यूटर दैट इजीली फिट इन द हैंड। Many handheld computer communicate wirelessly with other devices or computer। अब आपने अक्सर पुलिस वालों के पास एक वॉकी टॉकी टाइप की चीज देखी होगी जिसके अंदर से आवाजें आ रही होती है और वो बटन दबा के बोल भी रहे होते हैं और अपने वर्क स्टेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं। किसी ने देखा है ऐसा? किसी ने कभी पुलिस वाले को देखा है उसके हाथ में वो जी वॉकी टॉकी था? जी सर, देखा है। जी सर। अच्छा, ये उसी चीज की बात हो रही है, ये उसको सर्वर के साथ और उसके वर्क स्टेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। हैंड हेल्डिंग इनके साथ बड़ी लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी होती है और बड़े लिमिटेड से फंक्शन इनके लिमिटेड से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। Many hand-holding computer communicate wirelessly with the other devices of the computer. Some have small keyboard and other have a touch screen and also include stylus for input। और ये भी स्टाइलस यूज करते हैं इनपुट के लिए और बड़ी छोटी सी डिवाइस होती है। इसकी एक और एग्जांपल भी है, अक्सर आपने सिम